नमस्कार। एक और अपडेट रिमाइंडर आप लोगों के लिए आया है पीएचडी एप्लीकेशन का। रिमाइंडर का मतलब तो ये है कि सूचना पहले से दी जा चुकी थी इस विषय में, उसको केवल आपको याद दिला रहा हूं। और अपडेट भी ये है कि इस विश्वविद्यालय ने पीएचडी एप्लीकेशन की फॉर्म जो अप्लाई करने की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि लास्ट डेट थी 21 Feb 2022। तो अब इस डेट को बढ़ाकर मार्च तक कर दिया गया है। क्या है एग्जैक्ट डेट वो मैं आपको बता दूंगा। और इस यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन का डिटेल में एक 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था 14 फरवरी 2022 को, उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारी जानकारी वहां से क्लियर हो जाएगी। वीडियो लगभग मेन बातें यही थी, लेकिन कुछ और बातें भी ऐड हुई हैं और कुछ आपके सवाल आए थे, उनका भी जवाब इसी वीडियो में है इस यूनिवर्सिटी को लेकर। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। जी हां, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। सीटों की संख्या है 150 से ज्यादा और डिपार्टमेंट है 30 के लगभग। ठीक है, सीट की संख्या है 150 से ज्यादा, डिपार्टमेंट की संख्या है 30 के ज्यादा। और जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहते हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, ऐसे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी में, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं लेनी है, नहीं लगेगी, जीरो फीस है। और ऐसे विद्यार्थी जो अपना पीजी, एमकॉम, एमएससी या एमए पास कर चुके हैं वही आवेदन करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनका एमए कंप्लीट है वही आवेदन करिएगा, और जो अपने 4th सेम में है वो आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो अपने मास्टर्स के 4th सेमेस्टर में है और अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि अप्लाई करते वक्त आपके किसी सब्जेक्ट में ईयर बैक है या फेल है तो आवेदन मत कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फीस खराब हो जाएगी। और अप्लाई करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट है 4 मार्च 2022। 4 मार्च 2022 लास्ट डेट है। लगभग 50 से 60 घंटे का समय है आपके पास आवेदन करने के लिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और यदि इन 50 से 60 घंटे में 50 बच्चे और नामांकन कर देते हैं, वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और लास्ट डेट आपको बता दी है 4 मार्च है 2021 है, और इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। और आवेदन करने के से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप, क्या है मैं भूल गया, मैं बात बात में इतना भूल जाता हूं ना कि समस्या खड़ी हो जाती है, और भूलने के चक्कर में, हाँ, यदि आप जेस्ट और डीबीटी, बीईटी, जीपीएटी, जीएटीटी, गेट, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई हैं या एसआरएफ हैं तो ही अप्लाई कीजिएगा इस पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म में। और यूजीसी, सीएसआईआर नेट जेआरएफ, एएसआरबी नेट और गेट भी है, सेट नहीं है, ठीक है ना। सेट क्वालिफाई बच्चे और एमफिल क्वालिफाई बच्चे आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिएगा और ये सब देख लीजिएगा। और जो बच्चे ये नेट, गेट और गेट, डीबीटी, नेट, जेस्ट क्वालिफाई हैं उनको 50 नंबर का वेटेज मिलेगा, और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और 20 नंबर आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा उसके आधार पर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब आपने देख लिया, और कुछ ज़रूरी बातें मुझे आपको बतानी थी। हाँ, सीट मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। वैसे तो पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए आपको बता ही देते हैं। और फीस थोड़ी ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी की। और हाँ, आवेदन करते वक्त आपके 60% नंबर होने चाहिए, 55 नहीं 60% नंबर होने चाहिए। जो बच्चे जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और ओबीसी विदाउट क्रीमी लेयर में है, जो बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है और पीएस कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में है, उनके मास्टर्स में 55% नंबर होने चाहिए। इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे। और कोई बात मुझसे छूट गई हो तो पूछ लीजिएगा। सीटें मैं जल्दी से आपको देख के बता दूं फटाक से, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। और जल्दी से आवेदन कर दीजिएगा। कहाँ गया सीट, क्योंकि इसका जो प्रोस्पेक्टर है ना उसका लिंक नहीं है वेबसाइट पर। आप जैसे ही उस पर जाएंगे आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टर को, ठीक है ना। तो प्रोस्पेक्टर आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा आप उसको, क्योंकि लिंक जब नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करते हैं प्रोस्पेक्टर के, वैसे सीधा वो डाउनलोड हो जाता है, सेव नहीं होता है, डाउनलोड हो जाता है। सीटें ये आ गई है मेरे सामने। और हाँ, सीटों की संख्या को कम या ज्यादा किया जा सकता है। एंट्रेंस आपको देना नहीं है, एग्जामिनेटेड है, और आपका सीधा होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू का माध्यम है ऑनलाइन। क्योंकि एक कॉमन सवाल आया था कि इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि
कोविड लगभग धीरे धीरे समाप्ति पर है, लॉकडाउन भी लगभग ऊपर नीचे हो रहा है, पंजाब में इलेक्शन हो भी चुके हैं, तो लगभग इंटरव्यू ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है नोटिफिकेशन के अनुसार उसमें यही है कि इंटरव्यू आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम से होगा। और यदि इंटरव्यू ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है, अपडेट प्राप्त होने पर मैं उसकी सूचना आपको दे दूंगा। सीटों की संख्या सुन लीजिए, और ये मैं आपको टोटल सीटें बता रहा हूं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये मुझे नहीं मालूम है। केमिस्ट्री 6, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 3, फिर है इसमें थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री 3, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 1, मैथमेटिक्स में 5 है, स्टैटिक्स में 2 है, फिजिक्स में 1 है, बॉटनी में 6 है, जूलॉजी में 4 है, बायोकेमिस्ट्री में 2 है, माइक्रोबायोलॉजी में 4 है, एग्री बिजनेस में 2, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं, एजुकेशन में 8, फिजिकल एजुकेशन में 5। एजुकेशन में 8, फिजिकल एजुकेशन में 5। इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी के लिए 55% नंबर होना जरूरी है मास्टर्स में, अदर्स के लिए 60% नंबर होना जरूरी है सभी कोर्सेज में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के। हम थे फिजिकल एजुकेशन, 5 इसमें सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6 सीटें हैं, ईवीएस में 7 सीटें हैं, जियोलॉजी में 6 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 2 सीट है, ह्यूमन जेनेटिक्स में 1, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 1, मेडिसिन केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में 6 सीटें हैं टोटल। फिर है फार्माकोलॉजी में 9, लैबोरेटरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 6 है, मास कम्युनिकेशन में 2, पॉलिटिकल साइंस में 2, इंग्लिश में है 2, और पंजाब यानी कि पंजाबी लिखा है 3, पंजाबी में 3 है और इंग्लिश में 2 सीटें हैं। लॉ में 9 सीट है, कॉमर्स में 8, इकोनॉमिक्स में 9, हिस्ट्री में 6, सोशियोलॉजी में 6 और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में 7 सीटें। ये सीटें हैं जो मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई और जानकारी मुझसे छूट गई हो या लेना चाहते हैं वो भी मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में बनाया गया वीडियो है, समय कम है, मैं जानता नहीं हूं, और पीडब्ल्यूडी की फीस नहीं है, एससी एसटी की 400 और जनरल ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 800 रुपये की फीस रखी गई है। सारी जानकारी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। फिर से कह दूं, 4 मार्च 2022 लास्ट डेट है, एंट्रेंस होना नहीं है, डायरेक्ट सीटें हैं। इंटरव्यू की डेट अभी आई नहीं है, मार्च खत्म होने से पहले इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यही थी सूचना। जय हिंद, सलाम, नमस्कार।